इमारत नहीं बनानी चाहिए। अब हम इसमें एहतियात करेंगे। नहीं सर, जैसे हमें पता है कि जितने भी स्कूल संस्थान जो भी कुछ बनता है तो वहाँ पे नक्शा पास होता है, मानचित्र पास होता है, एसडीए से अप्रूव होता है। हाँ, लेकिन दारूल की अपनी एक ऐसी हैसियत है कि दुनिया में कोई इस तरीके का इदारा नहीं है। इस अपनी विशेषता की बुनियाद पर कभी किसी ने दारूल को छेड़ा ही नहीं छेड़ा, तो दारूल भी इसी तरह चल रहा है। अगर वो छेड़ते कभी हमसे तो अब अगर हमें इस वक्त हमें तलब वो हुआ कि हमें ये काम इस तरह करना चाहिए, अब हमारे आइंदा के लिए मौलाना 1947 के बाद से कभी दारुल को आप कह रहे हैं छेड़ा नहीं गया, फर्स्ट टाइम छेड़ा गया, क्या मानते हैं आप, क्यों छेड़ा जा रहा है दारुल को जब कभी नहीं छेड़ा? किसी ने शिकायत कर दी है कि लोगों से किसी ने शिकायत की, वो हमें मालूम है। अच्छा, लोगों ने शिकायत की है। उन लोगों ने शिकायत की कि यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जगह हो, इसीलिए जाहिर है बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर का कौन आएगा हेलीकॉप्टर? और जो आते हैं तो गवर्नमेंट हमारी मदद करती है, यहाँ की जो संस्थाएं वो मदद करती है, एडमिनिस्ट्रेशन मदद, वो खुद बताते हैं कि यहाँ उतरेगा वहाँ उतरता है, वो आते हैं। हजरत कुछ लोग बार बार ये टारगेट करते हैं कि दारुल आतंकवाद है, इस तरह के बयान देते रहते हैं, तो क्या आप उसी चीज को जोड़ के देख रहे हैं कि ये भी एक साजिश के तहत ही जांच वगैरह कराई जा रही है? ये कोई चीज नहीं, आतंकवाद का अंदर क्या करते हैं? दारुल का दरवाजा हर एक के लिए खुला हुआ है। रात में आइए, दिन में आइए, जो चाहे देखिए। आतंकवाद कहाँ से होगा? हमारे सबको में बैठ के कुरान और हदीस के अंदर अगर आतंकवाद नहीं है तो दारुल में आतंकवाद कहाँ से हो सकता है? ये तो कहने वाली बात है, प्रोपेगेंडा है। आदमी जो चाहे कह देगा उसके मुंह को पकड़ना है। नहीं, ये तो डीएम साहब बताएंगे कि क्या मसला था। डीएम साहब क्या बताना चाहते हैं, पर चूँकि आपने अखबारात के ज़रिए से भी पता चला होगा कि लाइब्रेरी बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी बहुत छोटी हो गई है, उसमें किताबों रखने की जगह नहीं। बड़ी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। तो लाइब्रेरी है, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका हम एक अप्रूवल लेते हैं अथॉरिटी से। उस अथॉरिटी से आपने परमिशन ली है? नहीं ली है। कोई नक्शा वगैरह पास कराया? नहीं कराया। कोई ऐसा नहीं कराया? नहीं कराया। हमारे इल्म में, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इल्म में ये बात थी कि चूँकि हम अपने कैंपस के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर कोई भी निर्माण करते हैं और उसमें सड़क भी हम बना रहे हैं, नाला भी हम बना रहे हैं, सफाई भी हमारे कर्मचारी कर रहे हैं और खंबे वम्बे बिजली के भी हम ही लगा रहे हैं। हमें यह पता चला कि भाई जब अपने बाउंड्री के अंदर आप कोई निर्माण कर रहे हैं तो उसे किसी नक्शा वक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ये पता लगा कि जो भी हमारे जो भी देश का एक लॉ है कि कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कुछ भी करता है, उसकी परमिशन लेता है, उसका नक्शा पास कराता है। तो आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं इस बारे में आपको जानकारी होगी। नहीं, मैं तो जो बता रहा हूँ आपको कि हमारे इल्म में तो ये बात है कि भाई बाउंड्री के अंदर अगर बनाई जाती है तो उसे कोई एनओसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पता चला कि एसडीएम साहब की तहरीर वगैरह से कि भाई उसके लिए एनओसी वगैरह आपने लिया है या नहीं लिया, तो हमने बता दिया कि हम तो आप दारुल उलूम देवबंद में क्या देखते हैं, किस पद पे हैं आप? मैं उपकुलपति हूँ। देखिए, एक आरोप लगता रहा है कि देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइब्रेरी का बताया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जा रहा है। तो उस आरोप को देखने के लिए एसडीएम देवबंद की तरफ से एक नोटिस यहाँ पर दी गई थी। इसका जवाब ये दिया गया कि यहाँ पर कोई हेलीपैड का निर्माण नहीं किया गया है और न ही किसी ऐसी चीज़ का स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जो आपत्ति नहीं है। आज उसके इंस्पेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम एसएसपी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हम लोग यहाँ आता हुआ है और उसी चीज़ का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो अभी हम वही सर, इंस्पेक्शन में क्या पाया? फिलहाल इंस्पेक्शन तो अभी देखा है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी इसकी टेक्निकल रिपोर्ट देंगे और एक चीज़ तो बड़ी प्राइमरी से क्लियर है दैट द परमिशन इज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। तो इस बारे में हम देखेंगे कि बिना परमिशन के स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा देखेंगे और परमिशन नहीं ली गई है तो उसके क्या किए जा सकते हैं ये देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मदरसे की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन है और इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि
हम लोगों ने किसी भी हेलीपैड पर निर्माण नहीं किया है। फ्लाईओवर से ये दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बताया जा रहा था कि दुर्घटना का होने का। फ्लाईओवर से दिखाई, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो फ्लाईओवर से दिखाई पड़ेगा, जबकि फ्लाईओवर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। परमिशन नहीं ली गई है, ये भी क्लियर है, क्योंकि अथॉरिटीज़ खुद भी कह रही हैं कि परमिशन नहीं लिया गया, इसलिए एक नियम के तो भंग हो रहे हैं, लेकिन हेलीपैड नहीं बनाया गया है, ऐसा बताया गया है इनकी तरफ से। अब टेक्निकल रिपोर्ट का आप इंतजार करें, बात करिए। सर आप संतुष्ट है, ये जांच आगे जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर टेक्निकल रिपोर्ट गड़बड़ है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर टेक्निकल रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्लियर आती है तो उसके रास्ते हैं। रास्ता यहाँ तक कहता है कि अगर नियम के तहत परमिशन नहीं ली गई है तो फर्दर इसमें कार्रवाई की जा सकती है, नहीं तो कंपाउंडिंग की जा सकती है। अब देखते हैं उसके आगे क्या कहता है। फिलहाल तो चल रहा, आपने बीच में रोक लिया इसलिए हम यहाँ